बात करते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में भीषण आग लगी हुई है। इसकी जद में कई हजार इमारतें आ चुकी हैं। 16 से ज्यादा लोग लापता हैं। 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है और ऐसे में अभी भी 7 दिन हो गए हैं, आग को कंट्रोल पूरी तरह से नहीं किया जा सका है। दरअसल 40,000 एकड़ में यह आग फैली थी। करीब करीब 30,000 एकड़ जो पैलिसेड्स में वहां पर आग फैली थी। कई ऐसे इलाके हैं लीडिया हर्स्ट, वहां पर ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी पैलिसेड्स में करीब 10% ही आग को काबू पाया गया है। अभी भी 90% जंगलों में आग लगी है। वजह है चीड़ के पेड़। वहां पर यह बताया जाता है कि आग बहुत तेजी से फैली, हवाएं बहुत तेज थी, जिस वजह से इसने विकराल रूप धारण कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका सुपर पावर है, 50 साल आगे है भारत से, कई देशों से कई सौ साल आगे है। इसके बावजूद इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसके पीछे वजह क्या रही? क्या ऐसा है कि पहली बार कैलिफोर्निया में आग लगी? ऐसा भी नहीं है। दरअसल ये बताते हैं 78 बार आग लग चुकी है वहां पर पिछले कुछ सालों में। तो क्या वजह रही कि अमेरिका इस आग को कंट्रोल नहीं कर पाया? इस बीच पॉलिटिकल बयानबाजी भी आ रही है। जो बाइडेन पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जाते जाते उन्होंने गिफ्ट दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो एक बहुत ही वाजिब सवाल है, कि आग को काबू क्यों नहीं पाया गया? इसके पीछे कई वजह है। जो पहली वजह समझ में आ रही है वो ये कि एक तो बहुत विशाल ये जंगल है। जैसा कहा जा रहा है कि पूरा जो शहर है, 1 करोड़ की आबादी है एलए की, और वहाँ पर इन जंगलों के पहाड़ियों पर बसा हुआ है। हॉलीवुड हिल्स है, वहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कई सेलिब्रिटीज़ के घर हैं। इसके अलावा वहाँ पर रिहायशी इलाके बहुत ज़्यादा। आप सोचिए 10,000 से ज़्यादा इमारतें अगर इफ़ेक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेचुरली इतनी भीषण आग, इतनी भयानक आग, और तैयारी ऑब्वियसली नहीं थी उस हिसाब से। शायद सोचा भी नहीं होगा कभी कि इस तरह की विकराल अगर आग लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि अब हो सकता है आने वाले वक्त में इसको लेकर कुछ और प्लानिंग करे यूएस प्रशासन। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि फायर फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर के जरिए पानी फेंका गया, इसके अलावा केमिकल्स फेंका गया जिससे आग बुझे, ये तमाम जो कवायद है वो ऑलमोस्ट उसने काफ़ी मदद तो की, लेकिन पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसे में एक वाजिब सवाल है कि कब तक ये आग बुझेगी? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाता। इसको लेकर अब नुकसान का भी आकलन लगाया जा रहा है कि जैसे 24 लोग इसमें मर गए हैं। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी जो एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है, उसकी भी इसमें डेथ हो गई है, उसकी भी मौत हो गई है। इसके अलावा कई हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया। अगर भारतीय मुद्रा के अकॉर्डिंग बात करें तो कई हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया है। ऐसे में अब यूएस प्रशासन के लिए चुनौती है न सिर्फ उन लोगों को पुनर्स्थापित करना जो लोग वहां से जा चुके हैं, अब ऐसे में जिन लोगों का घर जल गया है, यूएस प्रशासन किस तरह से उनकी मदद करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो जगह जल चुकी है उनका कैसे दोबारा से उसका निर्माण करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में जो लोग वहाँ रह रहे थे उनको टेम्परेरी कहीं और रहना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के घरों में इस तरह से घटनाएं हुई, ऑब्वियसली ये भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल होगा। तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि सारे संकटों से यूएस प्रशासन जो है वो इसको जो जूझ रहा है वो ऑब्वियसली इससे पार पाएगा। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कई ऐसे देश भी हैं जो हालांकि इसमें मदद की भी पेशकश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यूएस को इस तरह से कोई बहुत मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक विकसित देश है, उसके पास इकोनॉमी उसकी सबसे स्ट्रांग है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी इमरजेंसी झेल रहा है यूएस प्रशासन जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो उम्मीद ही की जानी चाहिए कि इस इमरजेंसी से वो मुक्त होगा और जल्द से जल्द वहाँ खुशहाली आएगी।